ने बोला साजिद तरीन। तो वोट कास्ट करने के बाद मैं जब वापस यहाँ पर आई तो साजिद तरीन साहब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा परेशान थे। वो बार बार अख्तर जान को कॉल कर रहे थे कि मेरे साथ धोखा हो रहा है। अख्तर जान ने बोला कि अल्लाह खैर करेगा। साजिद तरीन 4 बजे के टाइम गुस्सा करके वहाँ से निकल गए। मलिक नसीर और अख्तर लांगब इसको रोकने की कोशिश की तो साजिद तरीन ने अख्तर लांगब को बोला कि अख्तर यानी अख्तर मेंगल, अख्तर लांगब अपने ड्रामे बंद करो। अभी तक पोलिंग जारी थी कि साजिद तरीन साहब निकल गए और अपने घर चले गए। पार्टी की आदत कमज़ोर हो गई है, एमपीएस ताकतवर हो गए हैं। इस वक्त पार्टी को 3 लोग चला रहे हैं, सना बलोच, अख्तर लांगब और अमल कलपति। कासिम रोंजा कामयाब हो गया। पार्लिमानी वोट के फैसले को बदलने में रातों रात फैसला बदल गया। कासिम रोंजा पहला नंबर और साजिद तरीन दूसरे नंबर पे आए। साजिद तरीन के वोट कासिम रोंजो को मिले। बीएनपी में एक साजिशी लाभी काम कर रही है। इनके साथ लोग शामिल है जो पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। अख्तर लांगब को कसूरवार साजिद तरीन ने किया, बदला वो मुझसे ले रहा है क्योंकि मैं एक औरत हूँ, मुझे कमजोर समझा, आसान अदब समझा। 2 मार्च को जब अख्तर जान यहाँ आए थे तो पीपल्स पार्टी वालों ने उन्हें फोन करके बोला कि कौमी असम्बली में आपके जो MNA है आजी आशम नोतैज़ई हम लोगों को वोट नहीं दे रहा है। तो इसके बाद पता चला कि हमारे 2 MNAs ने वोट कास्ट नहीं किया। क्या पार्टी अब उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? मैं दोनों का नाम जानती हूँ, लेकिन फिर किसी और दिन को मैं आपको बताऊंगी कि हमारे 2 MNAs कौन हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिए। साजिद तरीन को एक साजिश के तहत हराया गया। इनके वोट कासिम रोंजो को मिले जिसको बीएनपी के वर्कर्स ने कबूल नहीं किया। आज अगर पार्टी पे कोई प्रेशर है तो वो सिर्फ वर्कर की वजह से, बाकी वैसे वो किसी चीज की परवाह नहीं करते। सलाम है बीएनपी के वर्कर्स को, ना उन्होंने सर्दी देखी है ना गर्मी देखी है, हमेशा हर टाइम जिंदाबाद मुर्दाबाद के लिए तैयार रहे। हमें वर्करों से कोई गिला नहीं। आज भी ये बीएनपी के वर्कर हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज है। बीएनपी में जो काम हो रहा है वो साजिशी टोला कर रहा है। रिजल्ट आने के बाद अमल, सना बलोच, अख्तर लांगब परेशान हो गए। उसकी परेशानी की वजह ये थी कि साजिद तरीन पहले ही गुस्सा करके चले गए थे और बीएनपी के तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में उन्होंने 4 बजे लेफ्ट कर दिया था। 4 बजे इसी परेशानी में अख्तर लांगब और अमल ने बोला हमारे वोट चोरी हो गए और सारा मलबा मुझ पे डालने की नाकाम कोशिश की। कहा कि मेरे वीडियोस उनके पास है, मैसेजेस है, रिकॉर्डिंग है। इसके बाद एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई। तहकीकाती कमेटी ने भी अपने काम सही तरीके से अंजाम नहीं दिया और अख्तर लांगब के साथ मिल गए। इनके मर्जी के मुताबिक रिपोर्ट तैयार किया। 4 जून से सरदार अख्तर और वली काकड़ जो सेनेट टिकट पर नाराज हो गए थे उन्हें खास तौर पर मनाया गया था ताकि आखिर मुझसे बात करें। वो 4 जून से सरदार अख्तर जान और वली काकड़ साहब मुझसे राब्ते में थे, मुझे प्रेशराइज कर रहे थे। 15 दिन से ज्यादा हुआ कि मेरे घर पर आ रहे थे, मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कि आप खामोशी से पार्टी से इस्तीफा दे के चले जाओ, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो मैंने उन्हें जवाब दे दिया कि जब मैंने किया ही नहीं कुछ तो मैं क्यों खामोशी से पार्टी से नहीं, सीट का मुझे कह रहे थे कि आप अपनी सीट से इस्तीफा दो, जाके स्पीकर को अपना इस्तीफा दे दो। तो मैंने उन्हें साफ जवाब दे दिया अख्तर मेंगल को मैंने कहा ठीक है, आपका जो तहकीकाती कमेटी है उसने एक रिपोर्ट शाया की है, वो रिपोर्ट की कॉपी मुझे दे दो और तमाम जो एमपीएस ने स्टेटमेंट्स दिए हैं उनकी कॉपी मुझे दे दो। उसके बाद मैं देखती हूँ कि मुझ पर क्या इल्जामात है, तो फिर अगर मुझ पे कुछ साबित होता है तो मैं खुद जाके स्पीकर को अपना इस्तीफा दे दूंगी। लेकिन अख्तर जान ने साफ जवाब किया, साफ इनकार किया कि मैं आपको जो तहकीकाती कमेटी का रिपोर्ट है वो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। तो मैंने इसको कहा हमने आपके लिए जानी और माली कुर्बानी दी है, इज्जत की कुर्बानी आपके लिए कभी भी नहीं देंगे। अभी मैं पूछना चाहती हूँ कि बीएनपी के कितने एमपीएस हैं जो उनके 3 सेनेटर आएंगे? 3 सेनेटर कभी भी बीएनपी के नहीं आ सकते। तमाम मैं चाहती हूँ तमाम रिपोर्ट जो
करें ताकि बलूचिस्तान के तमाम अवाम को पता चले कि कसूरवार कौन है। मर्दों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया जा रहा है, हालांकि लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वोटों का सौदा किसने किया है और रिजर्व सीट को उन्होंने आसान अदब समझा।